हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, कवकों का आर्थिक महत्व। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम कवक से रिलेटेड कई सारी वीडियोस बना चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड न्यूट्रिशन इन फंजाई, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एग्जाम पेपर में 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, और इसके अंदर अगर आप आंसर देते हैं तो इसमें आपको इसकी यूजफुल एक्टिविटीज़ और हार्मफुल एक्टिविटीज़ इन दोनों को एक्सप्लेन करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स है जिसे आपको मेंशन करना होगा एग्जाम पेपर में, और आप लोग नोट्स कैसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी कवकों का आर्थिक महत्व। ग्रुप फंजाई की अनेकों स्पीसीज मनुष्य के लिए बहुत ही अधिक आर्थिक महत्व यानी बेनिफिशियल की होती हैं, अथवा इसमें हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। कवकों की जो यूजफुल एक्टिविटीज़ और हार्मफुल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे यूजफुल एक्टिविटीज़ के बारे में, यानी कवकों से हमें क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसमें आप लोग लिखेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि एक डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको कैसे हमें डैमेज करना है। तो जितने भी सेप्रोफाइटिक फंजाई यानी मृतोपजीवी कवक होते हैं वो प्राय जितने भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या मरे हुए जानवरों का शरीर या टूटे हुए पेड़ पौधे के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें डिकम्पोज करके प्राकृतिक में सफाई करने का काम करते हैं, यानी स्कैवेंजर्स के रूप में काम करते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि पौधों द्वारा यानी प्लांट्स के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। कुछ वैज्ञानिक इन्हें वेजिटेबल वल्चर्स के नाम से भी जानते हैं। नंबर सेकंड पर आता है इन इंडस्ट्री, यानी कि कवकों का जो फंजाई का यूज़ है वो इंडस्ट्री में भी होता है। कुछ कवक बहुत से ऑर्गेनिक एसिड विटामिन्स को व्यापारिक रूप से यानी कमर्शियल रूप से तैयार करते हैं। एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस ग्लोकस, एस्परजिलस क्लेवेटस आदि साइट्रिक एसिड के निर्माण में बहुत अधिक सहायक होते हैं। इसी प्रकार ग्लूकोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड आदि भी विभिन्न कवकों द्वारा तैयार की जाती है। एस्परजिलस फ्यूजेरियम कवकों की विभिन्न जातियों से राइबोफ्लेविन बनाया जाता है जो कि विटामिन बी का एक भाग है। ईस्ट भी विटामिन बी से युक्त होते हैं। इसके बाद जो मॉडर्न युग है, आधुनिक युग में फंजाई अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है। इसमें शुगर के घोल से ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन की क्रिया कराया जाता है जिससे कि अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल बनता है। ईस्ट में वास्तव में जाइमेज एंजाइम होता है जिससे कि फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। स्टूडेंट, फर्मेंटेशन प्रोसेस का जो केमिकल रिएक्शन है उसे आप लोग एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो शुगर होता है वो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंटेशन में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से ईस्ट का जो उपयोग है वो वाइन्स बनाने में, बियर बनाने में भी होता है। कुछ ईस्ट जैसे फॉर एग्जांपल सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग डबल रोटी बनाने में यानी बेकिंग इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ होता है। कुछ फंजाई जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम रोपोफोर्टी कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ चीज़ बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फंजाई एज ए फूड। फंजाई जो है वो खाद्य पदार्थों के रूप में भी यूज़ होते हैं। बहुत से फंजाई जैसे फॉर एग्जांपल एगेरिकस, पफ बॉल्स यानी लाइकोपेड्रोन जो होते हैं या मोर्चेला होते हैं, ये सब जो है सामान्य रूप से खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रोटीन के एक मेन सोर्स होते हैं। ये फंजाई जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं तथा विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थ कहे जाते हैं। ईस्ट के उत्पादन से कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोल्ट्स में चेंज हो जाते हैं जो कि खाद्य पदार्थ होते हैं। ईस्ट खाद्य पदार्थ से विटामिन जैसे फॉर एग्जांपल थाइमिन, राइबोफ्लेविन आदि मिलते हैं। अतः ईस्ट खाद्य पदार्थ मनुष्य जाति के लिए पूरक खाद्य पदार्थ होते हैं। इसके बाद अब आप लोग हेडिंग डालेंगे इन मेडिसिन, यानी जो फंजाई होता है उसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है, अब उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ कोज करते हैं, न्यूमोनिया या सोर थ्रोट एट्सेट्रा वगैरह, तो इनके लिए एक पेनिसिलिन यूज़ किया जाता है। और ये पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई से प्राप्त किया जाता है, और इसके अलावा पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नंबर सेकंड पर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये फंजाई स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त किया जाता है। ओरामाइसिन,
ओरामाइसिन जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफोइंसिस से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नंबर 4 पर आता है क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन जो है ये फंजाई स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुलू से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है एर्गोट। ये जो है फंजाई क्लेविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त किया जाता है। नंबर 6 पर आता है कोटोमिन। ये जो है फंजाई कोटोमियम सिकोइड से प्राप्त किया जाता है। तो इतने सारे जो हमने मेडिसिनल वैल्यू देखे हैं फंजाई के मेडिसिनल वैल्यू हैं और इनके आप लोग नाम याद रखेंगे ताकि एग्जाम पेपर में आप इसको लिख सकें। इसके बाद नंबर 5 पर हेडिंग डालेंगे इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चर। बहुत सारे ऐसे फंजाई है जिनका प्लास्टिक मैन्युफैक्चर में भी यूज़ किया जाता है। कुछ फंजाई जैसे ओडियम लेक्टिस जो होते हैं वो प्लास्टिक के निर्माण में भी उपयोगी होती हैं। इसके बाद नंबर 6 पर हेडिंग डालीजिए स्टूडेंट कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। कुछ फंजाई जैसे फॉर एग्जांपल एस्चरसोनिया एलरॉइड्स या आइसोरिया फेरिनोसा या एम्प्यूसा सेपुल कारोलिस हमें हमारे पौधों में इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल में सहायता देती हैं। नंबर 7 पर आता है ऑक्सीन अथवा फाइटो हॉर्मोन्स। ऐसे हॉर्मोन्स जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं उन्हें फाइटो हॉर्मोन्स कहते हैं। तो फंजाई का यूज़ फाइटो हॉर्मोन्स के निर्माण में भी होता है। कुछ प्रमुख वृद्धि फाइटो हॉर्मोन्स जैसे जिब्रेलिन ये प्राय फंजाई फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी से प्राप्त किया जाता है तथा डोमेटियम पुलुलांस से भी ये तैयार किए जाते हैं। नंबर 8 पर आता है न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूटेरोमाइसिटीज से बहुत से सदस्य जो होते हैं वो माइकोराइजी का निर्माण करते हैं, जिसको बहुत से पौधे जैसे साइकस, स्पाइनस, जेमिया आदि में न्यूट्रिशन का मुख्य आधार माना जाता है। अतः इस प्रकार उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि जो कवक होते हैं वो मनुष्य जाति के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हार्मफुल एक्टिविटीज़, यानी कि हानिकारक क्रियाएं। फंजाई जो होते हैं ये कई सारे हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी शो करते हैं। बहुत से फंजाई मनुष्य, जंतुओं तथा पौधों में बीमारियों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कवक हमारे कपड़ों, कागज, जूट, चमड़ा, रबड़, पेंट्स या पेट्रोलियम, अनाज, रोटी आदि को नष्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। फंजाई में कुछ हानिकारक प्रतिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। बहुत से फंजाई हमारे टिम्बर, ट्री या वुड रोड को बीमारी फैला करके उसमें हमें हानि पहुंचाते हैं। अल्टरनेरिया मेलिया सेब के वृक्ष में, एप्पल के जो ट्री होता है उसमें रेड रोट नामक एक बीमारी, एक डिजीज फैलाता है। कुछ फंजाई जैसे फॉर एग्जांपल राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि हमारे खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो वायु द्वारा खुले मुरब्बे, अचारों पर, जेली पर या रोटी या फलों पर जाकर के कवक जाल यानी माइसिलियम उत्पन्न करते हैं और मनुष्य के खाने के लिए उसे अनुपयुक्त कर देते हैं, यानी वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इसलिए हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट आता है बहुत से पैरासाइटिक फंगस हमारी क्रॉप्स प्लांट, जितने भी हमारी फसलों वाली प्लांट्स होती हैं, फली तथा अन्य जो लाभप्रद जो प्रॉफिटेबल प्लांट्स होते हैं उनमें बीमारियां उत्पन्न करके हमें हानि पहुंचाते हैं। इनमें परजीवी पक्सिनिया आस्टिलेगो प्रमुख हैं, जो कि वीट तथा अन्य पौधों में रस्ट व स्मट वाली इस तरह की डिजीज कोस करते हैं और अधिक हानि पहुंचाते हैं। स्पोर्ट्स के रूप में तने पत्तियों पर होती हैं तथा स्मट गेहूं के दाने को काले पाउडर में बदल देती है। रस्ट स्मस्ट बीमारियों से प्रतिवर्ष लाखों रुपयों की हानि पहुंचती है। और कुछ प्रमुख रोग उत्पन्न करने वाले फंगस निम्न प्रकार हैं, जिनका आप लोग नाम भी याद कर सकते हैं। एग्जाम पेपर में आप इन्हें लिख सकते हैं अगर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो। नंबर फर्स्ट पर आता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। इसे एक फंजाई सिस्टोपस कैंडिडस जो है क्रिएट करता है। इसके बाद नंबर सेकंड पर आता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो है ये एरिसाइफी नाम के फंजाई से, एरिसिफी स्पीसीज होता है जो कि इस डिजीज को कोस करता है। सेब के फल का सड़ना, फ्रूट रोट ऑफ एप्पल, इसे जो है राइजोपस की स्पीसीज जो है डैमेज करती है या डिजीज कोस करवाती है। नंबर 4 पर आता है क्रूसीफर का डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर्स, इसको जो है पर्नोस्पोरा स्पीसीज जो है फंजाई की पर्नोस्पोरा स्पीसीज इस डिजीज को कोस करती है। नंबर 4 पर पॉइंट आता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसको जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टोन नाम का फंजाई इस तरह के डिजीज को कोस करता है आलू के अंदर। नंबर 6 पर आता है धनिये का स्टेम गाल रोग, स्टेम गाल्स ऑफ कोरिएंड्रम। इसको जो है प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस जो है फंजाई इस डिजीज को कोस करता है। गन्ने का रेड रोड ऑफ सुगर केन, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल में भी कर चुके होंगे, इसको जो है कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम नाम का फंजाई इस डिजीज को कोस करता है। कुछ पैरासाइटिक फंजाई जो होते हैं वो एनिमल्स में डिजीज उत्पन्न करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेप्रोलेग्निया मरी हुई मछलियों पर पाई जाती है तथा मछलियों में भयंकर बीमारी उत्पन्न करता है। इसके बाद कुछ फंजाई मनुष्य में बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे एस्परजिलस की प्रमुख जातियां एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस फ्लेविस। ये मनुष्य के फेफड़ों में डिजीज कोस करते हैं, जिसे एस्परजिलोसिस नाम का एक डिजीज होता है जिसे ये फैलाते हैं।
कुछ फंजाई हमारे गले, कान आदि में डिजीज़ कोज करते हैं और कुछ फंजाई हमारे त्वचा में दाद रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो के अंदर देखा फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसमें हमने उसकी इस यूजफुल एक्टिविटीज़ और हार्मफुल एक्टिविटीज़ को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। बाय बाय, टाटा।